Hello and welcome to Walk the Talk. I am Shekhar Gupta and I bring you this very unusual, a unique edition of Walk the Talk from the village of Koni Pratappur on the banks of Ramganga river between Bareilly and Badaयूं. And I stand here in what is described as this tiny village's Dalit Basti. And my guests today are not the kind of people you see on your TV screens and chat shows all the time. They are the real heroes of this election. They are the people who will decide who wins, who loses. So my guests today are just a few Dalit residents of this basti, and the most articulate spokesman of them all, जगपाल श्रीवास्तव. जगपाल जी नमस्कार. वॉक द टॉक में आपका बहुत स्वागत है जी. हमने आपको बताया ना, हर समय नेताओं से ही बात करने का फायदा नहीं है, कभी जनता से भी बात करनी चाहिए. और आप लोग यहाँ पे हैं, हिम्मत से रहते हैं और सदियों से जो एक अत्याचार भी हुए और पिछड़ापन भी हुआ, उसके बावजूद सिर उठा के चलते हैं जी. क्या बदला आपकी जीवन में? आपको मैं देख रहा हूँ, आपके साथी और भी हैं, मटरू लाल जी हैं, मोरपाल जी हैं, सियाराम जी हैं. इस गाँव में क्या बदला और क्या समस्याएं पहले होती थी? हमारे यहाँ पहले तो सर ये समस्या होती थी कि बूथ कब्ज कर दिया जाता था. हम जिसको वोट देना चाहते थे वोट नहीं डालने दिया जाता था. अब जब से मायावती की सरकार आई है, हम लोग बिल्कुल संतुष्ट हैं और जहाँ वोट देना चाहते हैं वहीं वोट हमारा पड़ता है. पहले मार भी होती थी, अगर इतने पे वोट नहीं दिया जाता था तो गाली गलौज से, बदतमीजी से और मार कूट के वोट लिया जाता था हमसे. लेकिन ये जो मार कूट या गाली गलौज बदतमीजी है, ये सिर्फ वोट के समय होती है या वैसे भी होती रहती है? वोट के समय भी होती है और वैसे भी होती है. कुछ हमें उसके उदाहरण दे जो कभी हुई हो, आपके परिवार में हुई हो. मटरू लाल जी, आपके पास कोई उदाहरण हो तो आप भी बता सकते हैं. वो तो एक ऐसी बात है कि उन्होंने दबंग वाली बात है. उन्होंने कोई काम को कहा, हम लोग नहीं गए तो उन्होंने अभी मारपीट शुरू कर दी. या किसी जमीन है हमारी, हमने अपने करने को कहें तो छीन ली, उसके बारे में कुछ कहा तब मारपीट कर दी. आपकी जमीन पे कब्जा कर लेते हैं? अब भी है, नहीं छूट पाया. अब भी है. और जब आप जाते हैं, मान लीजिए पुलिस के पास जाते हैं जमीन पे कब्जा हटवाने के लिए, अतिक्रमण के लिए या कब्जे के लिए, तो पुलिस क्या कहती थी आपसे? पुलिस आती है और पुलिस के पास अगर किसी विधायक का फोन आ जाता है तो पुलिस वहीं से कमजोर हो जाती है. हाँ. लेकिन पुलिस कभी जाति पाति की बात भी पहले करती है, तुम कौन सी जाति के, तुम अपना घर में बैठो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं. पुलिस तो आई और पुलिस ने एक बार तो हमने कहा कि पुलिस ऐसा है, हमारे साथ हो रहा है, हमारी जमीन छीन ली है. बस पुलिस आई, दोबारा से पुलिस ने नाम ही नहीं लिया. नाम ही नहीं लिया. क्यों? क्योंकि वो दूसरी जाति वालों से रिश्वत खाते हैं? हाँ. या उनके साथ पक्षपात करते हैं, उनके निष्पित खा लेते हैं. बस अब आए और बस उनके लिए 10-20-50 हजार रुपए दे दिया तो वहीं से मुंह बंद हो गया. और आप सबके पास तो पैसे हैं नहीं? पैसे हैं नहीं. तो आपकी दिन प्रतिदिन जो दिनचर्या है आपकी, उसमें आपकी बड़ी समस्या क्या रहती है? रोटी की, पानी की, बिजली की? वो अभी कब्जा में है, उसको वो दे नहीं रहा है. आपकी जमीन? हाँ, हमारे सब लोगों की ऐसे यहाँ पे. ये किन लोगों ने कब्जे में की हुई है? गुजरों ने. रणवीर सिंह है जो हमारे गांव का, रणवीर सिंह प्रधान है सर. हाँ. उसकी टोटल 80 बीघे जमीन है. उसके बावजूद भी 2000 बीघे पे अबोध का कब्जा है जी. गुजर है. अच्छा, वो अपने आप को दबंग जाति में मानता है. लेकिन सीटर है वो. हाँ. और इस टाइम जिला बदर है और तब भी घर पर रह रहा है, पैसे की घर पे. अच्छा, जिले से उसको निकालने के लिए बोला हुआ है? बोला हुआ है, ऑर्डर हुआ है, मगर अब भी मौजूद है. लेकिन ये तो मायावती जी कहती है, आप वोट देते हैं सब ज्यादातर मायावती जी को यहाँ पे. वो तो कहती है कि उन्होंने जो अपराध था जी अब खत्म कर दिया है या बहुत कम कर दिया है जी. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. जो मायावती के ही साथ के कुछ लोग हैं, शरण दे देते हैं गुंडों को कि ऐसे है. हाँ, दे देते हैं. उन्होंने जान लिया कि कोई अध्यक्ष है, छोटा है, और उसको जाके 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए दे दिए तो वो उसकी शरण में आके और फिर वही काम करते हैं. तो फिर आप बार बार मायावती जी को वोट क्यों देते हैं अगर उनके साथी भी शरण देते हैं तो? मायावती को इसलिए वोट देते हैं कि कुछ तो हमारे लिए. आइए. हाँ, किस लिए देते हैं? इसलिए देते हैं कि क्यों कुछ राहत मिली उनके राज्य में हमारे लिए. हाँ. बस. लेकिन ये नहीं है कि उनके आने से सब खत्म हो गया, जो क्राइम था या जो अपराध था? नहीं, पूरा अपराध खत्म नहीं हुआ है अभी तक. हाँ.